हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और देन आप इसकी सेकंड पार्ट पर आए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर ये लेसन प्लान में क्या चल रहा है। तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, देन इसका सेकंड पार्ट आप देखें। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्ट में अपना इवेल्युएशन तक कर लिया था। इवेल्युएशन में क्या होता है कि आप जो टॉपिक्स आपने पढ़ाया है, जिस भी टॉपिक्स पर आपने एक्सप्लेनेशन दी है, आप उस टॉपिक्स का इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि स्टूडेंट ने उस टॉपिक को कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। आप किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है, जिस भी टॉपिक की आपने एक्सप्लेनेशन दी है स्टूडेंट को, तो आप ये इवेल्युएट करते हैं कि स्टूडेंट ने उसको कितना समझा है या नहीं समझा है। तो ये जो आप इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन जो आप करते हैं, ये आप कुछ क्वेश्चंस पूछ करके इवेल्युएशन करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपका जो ये कॉलम है उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन, इसमें आपको अपने क्वेश्चंस लिखने होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय न्यायालय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये न्यायालय के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने फर्स्ट वीडियो में, वो न्यायालय पर दी थी और न्यायपालिका पर दी थी। तो ये न्यायालय के संबंध में जो सेकेंड पॉइंट टॉपिक था न्यायालय, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका उसी टॉपिक पर होना चाहिए, जो भी टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले कॉलम में लिखेंगे इवेल्युएशन में। और ये जो कॉलम में आप फिल करेंगे, ये आप एक्सप्लेनेशन के बाद में ही फिल करेंगे, इससे पहले इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा इवेल्युएशन वाले कॉलम में। इसके बाद में जो आपका होगा, एक्सप्लेनेशन दे दी आपने, इसके बाद में इवेल्युएशन भी हो गया, इसके बाद में आप देंगे समापन कथन, यानी एंडिंग स्टेटमेंट। समापन कथन, तो फ्रेंड्स जितना इफेक्टिव आपको उद्देश्य कथन देना होगा, उतना ही इफेक्टिव आपको समापन कथन भी देना होगा। उद्देश्य कथन होता है जब आप प्रारंभ में किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं, तो वहां पर आप उद्देश्य कथन देते हैं, और जब वो उस टॉपिक को समाप्त करते हैं तो वहां पर आप समापन कथन देते हैं। जब समापन कथन दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको इवेल्युएट करना होता है कि आपने क्या क्या पढ़ाया है। इसमें देखिए किस तरह से आपको लिखना है। पीपल टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में समापन कथन में, छात्रों आज हमने न्यायालय के विषय में अध्ययन किया, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको न्यायपालिका और न्यायालय के संबंध में बताया था। तो यहाँ पर न्यायालय के संबंध में ही एक्सप्लेनेशन दी गई थी पहले, तो उसके संबंध में एंडिंग पॉइंट भी यही होगा कि न्यायालय के विषय में हमने अध्ययन किया है। इसके बाद में जब आपका समापन कथन हो जाता है, इसके बाद में एक टीचर की जो एक्टिविटी शुरू होती है वो होती है संपूर्ण ज्ञान को दोहराना। जो भी उसने नॉलेज दी है, जो जिस भी टॉपिक को उसने एक्सप्लेन किया है, स्टूडेंट को समझाया है, उस सारे टॉपिक्स को, उन सभी टॉपिक्स को एक बार दोहराना। तो इसमें आपका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन बिहेवियरल टर्म्स, जो आपका कॉलम है, इसमें आपको लिखना होगा संपूर्ण ज्ञान को दोहराना। और इसमें क्या होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी प्रश्नों को दोहराया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है। तो जब एक टीचर जो है या प्यूपल टीचर जो है, उसकी एक्टिविटी होगी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने की, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी क्वेश्चन का आंसर देने की। और ये जो मेथड कहलाया जाएगा, देखिए यहाँ पर ये मेथड आएगा, यहाँ पर टीचिंग मेथड कौन सा है, तो यहाँ पर मेथड है ये प्रश्नोत्तर विधि, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके बाद में जब आप संपूर्ण ज्ञान को दोहरा देंगे, तो इसके बाद में टीचर का जो कार्य शुरू होता है वो ब्लैक बोर्ड का कार्य शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका जो टीचिंग पॉइंट है, इस वाले कॉलम में आपको डालना होगा श्यामपट्ट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। और यहाँ पर आपका जो आएगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वाले कॉलम में, जो आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर क्या है श्यामपट्ट वर्क में। श्यामपट्ट वर्क में एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कि छात्रों को जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित करा है उसका रिकॉल कराना। तो यहाँ पर आपको डालना होगा छात्रों के अर्जित ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कराना। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी है, इसमें आपको डालना होगा श्यामपट्ट कार्य।
तो श्यामपट्ट कार्य आपने यहाँ पर डाला, और जब आप ये श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो स्टूडेंट से एक टीचर पीपल की जो एक्टिविटी होगी वो स्टूडेंट से बोलेगी कि आप इस वर्क को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए, छात्र अध्यापिका सभी छात्रों से कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी। तो जब एक टीचर की ये एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी कि स्टूडेंट उस सभी कार्य को जो भी टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पर कर रही है उस सब को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि सभी छात्र अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, यानी स्टूडेंट अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। और ये जो मेथड है श्यामपट्ट विधि कहलाई जाएगी, और एक टीचर एक ब्लैक बोर्ड पर वर्क कर रही होगी। और देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको एक ब्लैक बोर्ड भी बनाना होगा, उस पर आपको ऊपर लिखना होगा विषय क्या है, नागरिक शास्त्र चल रहा है। आपका जो प्रकरण है यानी टॉपिक है वो टॉपिक आपका न्यायपालिका है, और आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड बना करके इस पर 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन होने जरूरी हैं, 3 भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में शुरू होता है, जब आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क खत्म हो जाता है तो उसके बाद में शुरू होता है आपका होमवर्क। तो आप टीचिंग पॉइंट में आपका होमवर्क आ गया। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वाला जो कॉलम है उसमें आपको डालना होगा संपूर्ण ज्ञान का प्रत्यय स्मरण तथा लेखन क्षमता का विकास करना। श्यामपट्ट वर्क यानी ब्लैक बोर्ड कार्य समाप्त होने के पश्चात आपके पास में दूसरा जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी होमवर्क एक्टिविटी। होमवर्क देती है एक टीचर, तो आपको टीचिंग पॉइंट में वाले कॉलम में आपको होमवर्क एक्टिविटी लिखना होगा। इसके बाद में जो आपका सेकंड कॉलम आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वाला, उसमें आपको लिखना होगा संपूर्ण ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कराना तथा लेखन क्षमता का विकास करना। यानी जो आप होमवर्क दे रहे हैं इसमें टीचर का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है या टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्टूडेंट को जो भी नॉलेज दी गई है संपूर्ण नॉलेज के परसेप्शन का रिकॉल हो सके, और सेकंड होता है कि स्टूडेंट के अंदर जो लेखन क्षमता है, राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके, लेखन कुशलता या लेखन क्षमता का विकास हो सके। तो गृह कार्य में क्या होगा, गृह कार्य में आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे स्टूडेंट को। तो आपको जो प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी वाला कॉलम है उसमें आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको देने होंगे। ये इसमें आप अपने लेसन प्लान में 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं, यह कहाँ स्थित है। तो आपको जो क्वेश्चन देना है स्टूडेंट को वो सिंपल क्वेश्चन ही देना है, आपको कंबाइंड क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकता है लेकिन कंबाइंड क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक आसान क्वेश्चन ही देना चाहिए या एक सिंपल क्वेश्चन ही देना चाहिए, कंबाइंड क्वेश्चन से बचना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की न्याय व्यवस्था प्रणाली पर 10 वाक्य लिखिए। तो स्टूडेंट को जब ये होमवर्क दिया गया है, यहाँ पर एक टीचर की जो एक्टिविटी हुई है वो होमवर्क देने की हुई है, तो एक जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी वो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी कि छात्र जो है घर से अपने कार्य को कर लाएंगे, जो भी कार्य स्टूडेंट को दिया गया है। तो स्टूडेंट की एक्टिविटी, टीचर की एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट उस वर्क को अपने घर से कर लेकर आएंगे। उनको जो होमवर्क दिया गया है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी नोटबुक में उस आंसर को लिख कर लेकर आएंगे, और टीचर जो होमवर्क देगी वो इस तरह अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर देगी स्टूडेंट को, और ब्लैक बोर्ड पर से स्टूडेंट उस वर्क को उतारेंगे। उसके पश्चात अपने घर से उस कार्य को करके लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो लेसन प्लान था वो समाप्त होता है, उसके बाद में ये सेकंड लेसन प्लान है। तो आप इस तरह से बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।